शालोम जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे, आप प्रभु में बढ़े। आइए आज का वचन शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और प्रार्थना करेंगे। महिमा के योग्य परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं खुदावंद आज के वचन के लिए, जो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई के अनुसार हमारे बीच में होने के लिए जाता है। खुदावंद हम सब सीखें, समझें और आपके सामर्थी नाम में उन्नत हो। आप ही का नाम हमारे जीवन के अंदर जय पाए। पवित्र आत्मा, हर एक बात के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हर एक बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का जो वचन का टॉपिक है वो है आशीष कहाँ है। वेयर इज योर ब्लेसिंग। आशीष की तलाश में हम सब रहते हैं कि हम आशीषित हों, आशीष पाएं, प्रभु में बढ़े और परमेश्वर हमसे बोले और बातचीत करे। लेकिन बहुत बार हम आशीष पा नहीं पाते, बरकत पा नहीं पाते, ब्लेसिंग हमारे जीवन में आती नहीं। इसमें कुछ वजहें हैं, कुछ कारण हैं जिसके कारण हमारी आशीष जो है रुकी रहती है। आइए आज उस कारण को सुने और अपने जीवन में से उस कारण को निकाल बाहर करें, ताकि हम सब जितने भी सुन रहे हैं आशीषित हों और प्रभु यीशु मसीह में उन्नत हों। आइए पढ़ेंगे मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय, उसकी 1 आयत से लेकर 6 वचन तक। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गनेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुआ उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और उन नावों में से एक पर जो शैमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शैमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शैमोन ने उसको उत्तर दिया, है स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, बरकत दे। यहाँ पर शैमोन पतरस है जो पूरी रात मछलियां पकड़ रहा है, पकड़ने के लिए पहुंचा, लेकिन एक भी मछली उसके हाथ ना लगी और वो निराशा के साथ वापस लौट आया। और जब यीशु मसीह उनसे मिलते हैं तो यीशु मसीह उससे कहते हैं, गहरे में ले चल। और उन्होंने कहा कि हमने पूरी रात मेहनत की लेकिन कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। उसने ये नहीं कहा कि मेरे बाप दादा ये काम करते आए, हमें पता है कि मछली कैसे पकड़ते हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, रात के ठंडे समय जब पतरस मछलियां पकड़ने के लिए गया है तो मछलियां रात को सतह से ऊपर आ जाती हैं, वो गहराई में से ऊपर आ जाती हैं और मछलियां पकड़ना आसान हो जाता है। इसलिए मछुआरे जो थे वो रात को मछली पकड़ने के लिए जाते थे। लेकिन ये सुबह का समय है, सुबह के समय धूप होने के कारण मछलियां जो है वो समुद्र की तह तक चली जाती हैं, पानी के नीचे तक चली जाती हैं और उस समय मछलियां पकड़ने का काम जो है कोई भी नहीं करता, क्योंकि वो काम बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यीशु मसीह ने उनसे कहा कि गहरे में ले चल और जाल डाल। जब उन्होंने यीशु मसीह की बात को माना तो उन्होंने बहुत मछलियां पकड़ी,
जिन मछलियों के कारण, बहुतायत के कारण उनके जाल जो थे फटने लगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब यीशु मसीह को हम फॉलो करते हैं, जब यीशु मसीह की हम मानते हैं, तो हम आशीषित होते हैं। पतरस ने, जिसका नाम शमौन पतरस है, उसने यीशु मसीह की बात को माना। उसने उससे इनकार नहीं किया। ये नहीं कहा कि नहीं, हमने पूरी रात कुछ नहीं पकड़ा, जब पकड़ने का समय होता तब नहीं कुछ पकड़ा, तो सुबह हम क्या पकड़ेंगे। उन्होंने यीशु मसीह को फॉलो किया, उसकी बात को माना और यीशु मसीह के पीछे चल पड़े और उन्होंने जाल डाला गहराई में। यीशु मसीह ने कहा, गहराई में जाल डालो। आज बहुत सारे मसीह लोग हैं जो किनारे का जीवन जी रहे हैं, जो किनारे का जीवन जी रहे हैं, जो यीशु मसीह के ऊपर बस थोड़ा सा विश्वास करते हैं, वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते नहीं, गहराई में उतरते नहीं, वचनों की गहराई में नहीं उतरते, यीशु मसीह को पूर्ण रीति से खोजते नहीं। इस कारण वो किनारे का ही जीवन जी रहे हैं, आशीषित नहीं हो पाते। उनकी जो आशीषें हैं, जो ब्लेसिंग है, उन तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि वो सब किनारे का जीवन जी रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, गहराई में उतरिए। परमेश्वर का वचन अगर आप पढ़ते हैं मत्ती रची सुसमाचार उसका 6 अध्याय, मत्ती रची सुसमाचार 6 अध्याय उसका 33 वचन, उसमें लिखा, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। पहले हम सबको परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज करनी है। ये सारी पृथ्वी वस्तुएं अपने आप हमारे पीछे आएंगी। लेकिन आज हम किनारे का जीवन जी रहे हैं। किनारे के जीवन जीने का मतलब कि हम अपनी इच्छा से जीवन जी रहे हैं, इस दुनियादारी की चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी हम इकट्ठी करने नहीं पाते हैं। जो यीशु मसीह की खोज करेगा, जो उसके धर्म, उसके राज्य की खोज करेगा, ये वस्तुएं अपने आप हमारे पीछे आना शुरू हो जाएंगी। जैसे यीशु मसीह के पीछे पीछे शमौन पतरस चला और मछलियां बहुत होने के कारण उनके जाल फटना शुरू हो गए। हालांकि पूरी रात उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन जब यीशु मसीह उनके साथ था और वो यीशु मसीह के साथ थे, तो उन्होंने बहुत सारी मछलियों को पकड़ लिया। किनारे का जीवन ना जिए, गहराई में उतरे। यीशु मसीह हमसे गहरा प्यार करता है। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपनी जान दी। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए स्वर्ग को छोड़ दिया और पृथ्वी पर आ गए और बहुत सारे दुख उठाए कि मैं और आप जीवित रह सके, मैं और आप अनंत जीवन पा सकें। यीशु मसीह हमसे गहरा प्यार करता है। हमें भी गहराई में उतरना है, हमने भी उसके प्यार की गहराई में उतरना है और फिर वो हमें आशीषित करेगा। अगर हम आशीषित होना चाहते हैं तो उसके प्यार की गहराई में उतरें। अगर हम ज्यादा से ज्यादा ब्लेसिंग पाना चाहते हैं तो परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को और जाने। सिर्फ विश्वास करने से कुछ नहीं होता। हाँ, विश्वास करने से विश्वास का प्रतिफल मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन जब हम उसको खोजते हैं, जब हम परमेश्वर को खोजते हैं, तो वो हमें मिल जाता है। हम उसके वैभव को देख सकते हैं, हम परमेश्वर की वैभव को देख सकते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या नहीं कर सकता है। मैं कहता हूं, खोजिए उसे, वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। वो जो उसकी गहराई से खोज करते हैं उनको वो आशीषित करता है। जैसे पतरस ने, शमौन पतरस ने यीशु मसीह को फॉलो करके बहुत सारी मछलियों को पकड़ लिया, बहुत मेहनत की थी, लेकिन फिर भी एक भी मछली हाथ नहीं आई। लेकिन यीशु मसीह ने एक ही बार कहा, गहराई में ले चल और यहां जाल डाल। और यीशु मसीह की मानने के कारण ही बहुत सारी आशीष उसने पाली, बहुत सारी मछलियों को उसने पकड़ लिया, घेर लाया। अगर हम आशीषित होना चाहते हैं तो गहराई में उतरिए, यीशु मसीह को फॉलो करें, यीशु मसीह को देखें, यीशु मसीह पर विश्वास रखें कि वही है जो हमें आशीषित कर सकता है,
जैसे आज का हमारा टॉपिक है आशीष कहाँ है, मैं आपसे कहता हूं आशीष यीशु मसीह में है हमारे लिए। अगर हम यीशु मसीह में रहेंगे तो बहुत आशीषित होंगे। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे बहुत आशीषित होंगे। अगर हम प्रभु यीशु मसीह की मान के चलेंगे तो बहुत आशीषित होंगे। हर रोज यीशु मसीह को खोजें, हर रोज उसके बीच में बढ़ें। जब खोजेंगे तो उसे पालेंगे और प्रभु में आनंदित रहेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, बरकत दे और आप प्रभु में उन्नत हो। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।